जब मैं 7 साल की थी मेरे साथ एक बहुत डरावना अनुभव हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं हमेशा की तरह सुबह 8 बजे उठी, लेकिन जैसे ही मैं खड़ी हुई मुझे लगा कुछ अलग है। बहुत ठंड लग रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। जब मैंने अपनी बहन के बिस्तर की तरफ देखा, वो भी उठ गई और मैं चीख पड़ी। 2 सिर हवा में तैर रहे थे। एक बूढ़ी औरत का था जिसके लंबे काले बाल और हरी आंखें थी, और दूसरा एक गंजे बूढ़े आदमी का था जिसकी नीली आंखें थी। मैं फिर चीखी और अपनी माँ के पास भागी। मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ, और तभी मैंने दरवाजे पर एक आदमी को देखा। मुझे याद नहीं कि वो कैसा दिखता था, लेकिन उसे देखते ही मैं चीख पड़ी और माँ से लिपट गई। मैं रो रही थी और माँ ने मेरी तरफ देखा। मैं दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी और कुछ समझा नहीं पा रही थी, लेकिन उन्हें तुरंत समझ आ गया कि मैं किस बात से परेशान हूँ। उन्होंने दरवाजे की दिशा में कुछ कहा। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी और बस वहाँ से दूर जाना चाहती थी। ऐसा कुछ फिर से मेरे साथ नहीं हुआ जब तक मैं 13 साल की नहीं हुई। मैं अपनी दोस्त के घर से लौट रही थी और बहुत थक गई थी। मैं अपने कमरे में गई, लाइट बंद की और सोने चली गई। सुबह 4 बजे मैं अचानक बिना किसी वजह के जाग गई। जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो मैंने अपनी माँ को अपनी बहन की तरफ देखते हुए देखा। उनकी आंखें बिल्कुल बेजान थी, जिसने मुझे 7 साल वाला वो हादसा याद दिला दिया। उन सिरों की भी ऐसी ही बेजान आंखें थी। फर्क बस इतना था कि मेरी माँ की आंखें लाल थी और बहुत बुरी लग रही थी। मुझे पता था कि वो मेरी माँ नहीं है। मैं कंबल के नीचे छिप गई और दुआ करने लगी कि वो चीज चली जाए। जब मैंने ऊपर देखा तो वो अभी भी वही थी। मैं फिर दुआ करने लगी और फिर वो गायब होने लगी, सचमुच गायब होते हुए। मैं अपनी आंखों से देख सकती थी कि वो चीज धीरे धीरे फीकी होती गई, जब तक पूरी तरह नजर नहीं आई। उसके गायब होते ही मैं अपने माता पिता के पास भागी और सब बताया। उन्होंने मेरी बात मानी और कहा कि अगर मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं टीवी देख सकती हूँ या कुछ और कर सकती हूँ। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और लिविंग रूम में चली गई। अब मैं 14 साल की हूँ और मैंने अपनी माँ से वो 7 साल पहले वाली घटना के बारे में बात की। जब मैंने उन्हें सिरों का वर्णन बताया तो वो बहुत हैरान और उलझन में दिखी। जब मैंने पूछा क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा दिया हुआ वर्णन उनके मरे हुए माता पिता से बिल्कुल मेल खाता है। मुझे नहीं पता कि वो सच में मेरे दादा दादी थे या फिर वो दरवाजे पर खड़ा आदमी कौन था।